नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं विशेष समाचार। अवसरवाद से त्रस्त राजनीति। दल बदल करने वाले नेता भले ही विचारधारा की आड़ लेते हों, लेकिन सच यही है कि उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा के उपरांत जिस तरह नेताओं ने दल बदलना शुरू किया, उससे यही साफ हुआ है कि भारतीय लोकतंत्र किस तरह अवसरवादी राजनीति से ग्रस्त हो चुका है। वैसे तो दल बदल चुनाव वाले सभी राज्यों में हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश का दल बदल कुछ ज्यादा ही चर्चा में रहा। इसका कारण यह भी रहा कि योगी सरकार के 3 मंत्रियों स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी के साथ करीब 1 दर्जन विधायकों ने भी भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शरण ले ली। इन तीनों मंत्रियों की तरह भाजपा छोड़ने वाले ज्यादातर विधायक भी पहले बसपा में थे, फिर पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त ही भाजपा में आए थे। जैसे ये मंत्री और विधायक भाजपा छोड़कर सपा में गए, वैसे ही सपा समेत अन्य दलों के कई नेताओं ने भाजपा की ओर भी रुख किया है। कुछ ऐसी ही स्थिति पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में भी देखने को मिल रही है। आमतौर पर दल बदल करने वाले नेताओं के पास एक जैसे घिसे पिटे तर्क होते हैं। कोई कहता है कि उनकी जाति बिरादरी के लोगों की उपेक्षा हो रही थी, तो कोई अपने क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाता है। दल बदलुओं नेता यह कभी नहीं बताते कि वे किन खामियों का उल्लेख करते हुए दल बदलते हैं। उनका आभास उन्हें चुनावों की घोषणा होने के बाद ही क्यों होता है। वे ये भी नहीं बताते कि क्या उन्होंने कभी इन मसलों को पार्टी के अंदर उठाया। जिनकी आड़ लेकर दल बदल किया जाता है, यह हास्यास्पद है कि जिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने दलितों, पिछड़ों के साथ बेरोजगारों और लघु माध्यम श्रेणी के व्यापारियों की उपेक्षा का आरोप मढ़ा, वे खुद श्रम और रोजगार मंत्री थे। आखिर 5 साल तक मंत्री के रूप में उन्होंने बेरोजगारों के लिए काम क्यों नहीं किया। जिन नेताओं ने भाजपा छोड़ी, उनमें से ज्यादातर ने यह आरोप लगाया कि योगी सरकार में दलितों, पिछड़ों की उपेक्षा हो रही थी। ऐसा लगता है कि ये नेता यह भूल गए कि पिछले विधानसभा चुनावों के साथ साथ 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को शानदार जीत दलितों, पिछड़ों के कारण ही मिली थी। इसी तरह वे इसकी भी अनदेखी कर रहे हैं कि जन धन खातों के जरिए गरीबों, किसानों, महिलाओं को जो पैसा मिला है, उसके चलते एक बड़ा वर्ग जाति समुदाय के फेर में पड़कर वोट देने के इसके बजाय अपना हित देखने में लगा हुआ है। यह एक तथ्य है कि दल बदल निजी स्वार्थ के लिए किया जाता है। कुछ को टिकट न मिलने का डर होता है, तो कुछ को अपनी यह मांग पूरी होती नहीं दिखती कि उसके साथ साथ उसके सगे संबंधियों को भी टिकट मिले। कुछ अपने क्षेत्र की जनता की नाराजगी भांपकर अन्य क्षेत्र से चुनाव लड़ने की फिराक में नए दल की ओर रुख करते हैं। दल बदल करने वाले नेता भले ही विचारधारा की आड़ लेते हों, मगर सच यही है कि उनकी कोई विचारधारा ही नहीं होती। वे जिस दल में जाते हैं, उसकी विचारधारा का गुणगान करने लगते हैं, जबकि कुछ समय पहले तक उसकी निंदा भर्त्सना कर रहे होते हैं। विडंबना यह है कि कई बार मतदाता भी उनके बहकावे में आ जाते हैं। दल बदलू नेता जिस दल को छोड़ते हैं, केवल उसे ही असहज नहीं करते, बल्कि वे जिस दल में भी जाते हैं वहां भी समस्या ही पैदा करते हैं, क्योंकि उनके चलते उनके क्षेत्र में से चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रहा होता है नेता, उसको झटका लगता है। कई बार वह नाराजगी में विद्रोह भी कर देता है या फिर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है। जिस तरह चुनाव की घोषणा होने के बाद दल बदल होता है, उसी तरह प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद भी जिस दल के नेता का टिकट कटता है, वे दूसरे दल में जाकर प्रत्याशी बनने की कोशिश करता है। शायद ही कोई दल हो जिसे टिकट के दावेदारों के चलते खींचातानी का सामना न करना पड़ता हो, लेकिन ये कोई सबक सीखने को तैयार नहीं। राजनीतिक दल चाहे जो भी दावे करे, प्रत्याशियों के चयन की उनकी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं। कुछ दल ये अवश्य कहते हैं
कि ये चुनाव से पहले सर्वेक्षण कराकर ये पता करते हैं कि कहीं कहां कौन नेता चुनाव जीत सकता है। लेकिन इसमें संदेह है कि इस तरह के सर्वेक्षणों से उन्हें सही तस्वीर हासिल हो पाती है। यह जानना भी कठिन है कि इस तरह के सर्वेक्षणों के क्षेत्र विशेष के मतदाताओं की कोई राय ली जाती है या नहीं। कई बार यह देखने में आता है कि प्रत्याशी चयन के मामले में पार्टी कार्यकर्ताओं की भी कोई भूमिका नहीं होती। कायदे से तो यह होना चाहिए कि कौन नेता प्रत्याशी बने, इससे क्षेत्र विशेष की जनता का भी कोई ना कोई भूमिका हो। इसी से ही लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। आखिर कुछ अन्य देशों की तरह भारत में ये क्यों नहीं हो सकता कि पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी चयन का अधिकार दिया जाए। यदि प्रत्याशी चयन में अमेरिका की प्राइमरी प्रक्रिया को अपना लिया जाए तो भारतीय लोकतंत्र का भला हो सकता है। कार्यकर्ताओं की भागीदारी से प्रत्याशी का चयन करने से न केवल गुटबाजी, विद्रोह और भीतरघात पर लगाम लगेगी, बल्कि योग्य प्रत्याशी भी सामने आएंगे। चूंकि प्रत्याशी चयन में मनमानी होती है, इसलिए टिकट के जो दावेदार उम्मीदवार नहीं बन पाते वे अपनी ही पार्टी की नींव खोदने में लग जाते हैं। यह सही समय है कि चुनाव आयोग को लोकतंत्र की सशक्त करने के लिए कुछ और अधिकार दिए जाने चाहिए। फिलहाल चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं कि वह चुनाव के समय दल बदलने वालों को कोई कार्रवाई कर सके। उसके बाद उसके पास आपराधिक छवि वालों को भी चुनाव लड़ने से रोकने का कोई अधिकार नहीं। यह ध्यान रहे कि दल बदल सरीखी गंभीर समस्या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का चुनाव लाइन भी है। इसी तरह एक अन्य समस्या पैसे के बल पर चुनाव जीतने की प्रवृत्ति भी है। ये खामियां भारतीय लोकतंत्र के लिए एक धब्बा है। समय समय पर मीडिया और सामाजिक संगठन चुनाव सुधारों की ओर राजनीतिक दलों का ध्यान आकर्षित तो करते हैं, लेकिन वे उस पर गौर नहीं करते। यदि राजनीतिक दलों का यही रवैया रहा तो न केवल भारतीय लोकतंत्र की गरिमा गिरेगी, बल्कि राजनीतिक उन नेताओं के हाथों में कैद हो जाएगी जिन्होंने जन सेवा की आड़ में सियासत का एक पेशा बना लिया है और जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। चुनाव सिर पर है। हमें फैसला करना है कि हमारा नेता कैसा हो। हमें फैसला करना है हमारी पार्टी, हमारी राजनीतिक दल वो देश के लिए क्या कर रही है, बाहर विदेशों में उसकी क्या छवि है। इसके लेखक हैं संजय गुप्त। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ऐसी ही न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।